दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, यह पेपर है 10वां ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 जो 8 जनवरी 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसी प्रकार का पेपर यानी कि क्वेश्चन आपके पटवारी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से। अगर आपने हमारे यह सभी वीडियो देख लिए तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव हमारे इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपको हमारे वीडियो की प्ले लिस्ट पर चले जाना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था, मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और क्रमिक ज़रूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। दोस्तों, भविष्य के लिए आप प्लानिंग करते हो, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है नियोजन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद दूसरा, परीक्षण संतुलन ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए और इसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह डॉट डॉट में अभिलेखित होती है। इसका ए ऑप्शन है व्यापार लेखा, बी लाभ और हानि लेखा, सी तुलन पत्र, डी मालिकाना लेखा। इसका जो बी ऑप्शन है लाभ और हानि लेखे में उसे अभिलेखित किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद तीसरा, इनमें से अनुकरण अभ्यासों के लिए प्रकार में प्रशिक्षुओं को विभिन्न दल में विभाजित किया जाता है और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है। इसे हम व्यापार खेल कहते हैं, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चौथा, करण सिद्धांत किस पर आधारित है? जो प्रबलीकरण का सिद्धांत है वह अधिगमन सिद्धांत और रिस्कनर के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा, तुलन पत्र लेखांकन समीकरण डॉट डॉट पर आधारित होता है। दोस्तों, तुलन पत्र लेखांकन समीकरण बराबर होता है परिसंपत्ति बराबर देनदारियां और पूंजी, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। परिसंपत्ति बराबर देनदारियां और पूंजी। इसके बाद छठवां, निम्न में से कौन सी अवधारणा एक नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है? दोस्तों, इसे हम चयन प्रक्रिया कहते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। चयन, सही उम्मीदवार को चुनने की प्रक्रिया चयन कहलाती है। जब आप आवेदन करते हो किसी नौकरी के लिए तो उसे हम भर्ती कहते हैं। इसके बाद 7, निवेश मानदंड के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका बट्टागत नगद प्रवाह है?
मानदंड के अंतर्गत आता है। इसे हम आंतरिक प्रतिफल दर कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 8वां, निम्न में से कौन सा सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है? ए ऑप्शन है दोषपूर्ण अनुवाद, बी उचित योजना, सी विकृत योजना, डी बुरी तरह से व्यक्त संदेश। दोस्तों, यह तीनों दोषपूर्ण अनुवाद और विकृत संचार और बुरी तरह से व्यक्त संदेश समान हैं, सीवनहीन के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए जो बी ऑप्शन है उचित योजना बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 9वां, निम्न में से कौन सा ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान का उद्देश्य नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है व्यापार के लाभ का आकलन करना बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10वां, एक कंपनी ने शेयरधारकों को लाभांश के रूप में नगद 2 लाख रुपए घोषित करने का निर्णय लिया। यह ... के अंतर्गत एक नकदी बहिर्वाह के रूप में नकदी प्रवाह विवरण में परिलक्षित होगा। इसका जो बी ऑप्शन है वित्तीय गतिविधियां बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 11वां, निम्न में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? दोस्तों, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, लक्ष्य। इसके बाद 12वां, इनमें से किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? इसका ए ऑप्शन है शेयर मूल्य वृद्धि अधिकार, बी कर्मचारी शेयर क्रय योजना, सी कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना, डी प्रीमियम मूल विकल्प। इसका जो सी ऑप्शन है कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला पूछा गया 13वां, मध्य स्तर के प्रबंधक इसके बारे में चिंतित होंगे। मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वह प्रभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होंगे, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 14, ऋण निधि का एक स्रोत है क्योंकि? इसका जो बी ऑप्शन है ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है एवं इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 15वां, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन या माल को निकालता है। अगर दोस्तों कोई व्यापारी है और अपने ही व्यापार से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई धन को निकालता है तो हम उसे आहरण कहते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 16 पूछा गया था खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब खरीदार उत्पाद सेवा के लिए ज़रूरत को पहचान लेता है।
इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 17, इनमें से कौन सी नेताओं की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों में विश्वास का निर्माण करती है? दोस्तों, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 18 नंबर का पूछा गया, एक सीपीयू के प्रमुख घटक क्या है? एक सीपीयू के प्रमुख घटक होते हैं दोस्तों नियंत्रण इकाई, रजिस्टर सेट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 19, एक ग्राहक से अशुद्ध ऋण वसूला गया, यह होगा। इसका जो सी ऑप्शन है पीएल लेखा में क्रेडिट किया गया, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 20, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर दोस्तों असत्य कथन बताना था। ये ऑप्शन है ब्रांड का एक अंकित मूल्य होता है, बिल्कुल सही है। बी, ब्रांड एक प्रीमियम है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम है, ये दोस्तों असत्य है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 21, डॉट डॉट की समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। वित्तीय खाते 12 माह की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, 12 महीने। इसके बाद 22, कौन सा दृष्टिकोण अनुबंध करता है जिस रूप में और कब सामग्री की आवश्यकता हो, बस जब वह वैसे ही आ जानी चाहिए? इसका ए ऑप्शन सही होगा, JIT सही समय प्रणाली। इसके बाद अगला पूछा गया 23, संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? संगठन में 3 प्राधिकरण के मुख्य प्रकार होते हैं लाइन, स्टाफ और प्रक्रियात्मक। इसका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 24 नंबर का पूछा गया, व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति ने निवेशित पूंजी डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, इसे हम सकल कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था 25, किस दृष्टिकोण को एक तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, इसे हम निवल प्रचलन आय दृष्टिकोण कहते हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, इस प्रकार ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेवल इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 10वां जो पेपर था उसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे और आगे भी पटवारी के एग्ज़ाम में मैनेजमेंट सब्जेक्ट से इसी तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी
बुक भी आपको फ्री में दी जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे